प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर और एक बार हम सब उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए, उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं? बातें करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर के पास अपने हर एक विषय को, हर एक इच्छा को, जैसे हम परमेश्वर के पास अपने उसके चरणों में रख पाए, हम लोग प्रार्थना में आएंगे और प्रभु हमारे जीवन में क्या करेंगे? अद्भुत रीति से कार्य करेंगे मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तू आशीषित कर। और पिता, अभी हम लोग आराधना के माध्यम से, गाने के माध्यम से तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करेंगे। हमारे संग संग हो ले प्रभु जी। पितामीश्वर, हर एक को तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरा सच्चाई, तेरा प्रेम हर एक के जीवन में आने पाए। वचन के द्वारा भी तू हमसे बातें कर। सारे आदर, महिमा, जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गाने को गाएंगे और ये गाना बहुत पुराना है, फिर भी हम लोग इससे मिलकर गाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? बातें करेंगे। हालेलुया। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा वीर तू मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा वीर तू मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें कदमों की तुरोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। विधिया मसीह में दिया, माफी दुआ दे। का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस वचन की ओर हम लोग जाएंगे अभी, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे? कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद,
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा दया अनुग्रह कर पिता। ओ रबा शुदुलु कुरबा संदा लाबा सिदेरी खरा, ईशु दुरु खुलाबा संदा लाबा सिदेरी खराबा, रुबा लाबा शुदुरु कुरबा लाबा संदा लियाला। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से तू बातें कर प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, तेरी महिमा हर एक के जीवन प्रकाशित होने पाए। हालेलुया, ऐसे तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से ये सुंदर अवसर को दिया, दूसरे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको संभाल के रखा और उसकी अनुग्रह, उसकी असीम दया से हम जीवित थे, उसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग गाना में सुन रहे थे, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथों में होगा। सच में परमेश्वर जब दूसरे आगमन जब होगा, तब हम क्या परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। ये हमको सोचना है, ये हमको समझना है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि दिन बहुत ही खराब चल रहा है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को जान के भी अनजान बन रहे हैं, परमेश्वर को पा के भी हम अनजान बन रहे हैं। तो हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में किस तरह से हम खड़े हो पाएंगे मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर के चरणों में हमको आना है, परमेश्वर के साथ हमको जुड़ना है, तो परमेश्वर का हर एक वचन को हमको पालन करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तब हम उस परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में खड़े हो पाएंगे, परमेश्वर की नजर में हम धर्मी हो पाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल हमको सच सच बताती है, और आज भी हम देखते हैं भविष्यवाणी एक एक करके पूरा होते जा रहा है। क्या हम परमेश्वर की नजर में सही है क्या? आज का मुख्य टॉपिक है प्रभु भोज के बारे हम जानते हैं। हालेलुया, प्रभु भोज के बारे हम सुनेंगे। प्रभु भोज क्या है? बहुत सारे लोग प्रभु भोज ले लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, दृढ़ीकरण ले लेते हैं और चर्च में जाके प्रभु भोज को ले लेते हैं, मगर असलियत में प्रभु भोज क्या है? हम लोग पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है मेरे प्रियो। क्या हम परमेश्वर का मंदिर को साफ करते हैं क्या? गलातियों हम लोग 5:19 से 21 को पढ़ते हैं। तो शरीर का अंग प्रत्यंग का, शरीर का हर एक हिस्सा के बारे हम देखते हैं वहां पर कि वहां पर क्या हो रहा है। हम परमेश्वर की नजर में क्या करते हैं? पाप करते हैं। ये शरीर को गंदगी करते हैं, झूठ बोलना, लालच करना, व्यभिचार करना, दुष्कामना करना, दूसरों के बारे में ईर्ष्या करना, ये हमारे स्वभाव बन गया है और हम चले जाते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। सच में परमेश्वर के न्याय के दिन में हम खड़े हो पाएंगे कि नहीं, ये मुझको अचंभा लगता है जब हम इसको देखते हैं। ये सांघातिक, मतलब ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हम है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है मेरे प्रियो। सच में क्या हम परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरते हैं? अगर नहीं है तो अपने आप को परीक्षा करना जरूरी है। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं जल्द ही आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जल्द ही क्या करने वाला हूँ? इस जगत में आने वाला हूँ। सच में परमेश्वर इस जगत में जल्दी आएगा। क्या हम प्रस्तुत है? हम लोग प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11 का हम लोग 21 से अगर 34 तक पढ़ेंगे, मगर उतना नहीं जाऊंगा मैं। हम लोग 27 तक पढ़ेंगे, 27 से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, क्या करे? जो कोई
प्रभु की रोटी अनुचित रीति से क्या करे, खाए या उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हम क्या इसको सीरियसली लेते हैं क्या? जब हम प्रभु भोज लेने के, मैं एक्चुअली मेरा अलग टॉपिक था, मगर परमेश्वर का आत्मा मुझको इस टॉपिक में बताने के लिए बताया, प्रभु भोज के बारे में बताने के लिए बताया, प्रेरणा दिया मुझको पवित्र आत्मा की तुम प्रभु भोज के बारे में बताओ। क्या हम प्रभु भोज जब लेते हैं मेरे प्रियो, क्या अपने आप को परमेश्वर के नजर में, अगर आप अपराधी हैं, आप दोषी हैं, आप जानते हैं मैंने पाप कर दिया है, मैंने गलती किया, झूठ बोला है, शराब पिया है, पत्नी से झगड़ा किया, पति से झगड़ा किया है, और मैं अगर उस रोटी और उस लहू या उस दाख रस को अगर आप पी रहे हैं, तो आप क्या बन जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का अपराधी बन रहे हैं। यीशु मसीह को आप क्रूस में चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या करे? मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इसे कटोरे में से पिए। आपको पहले जांचना है मेरे प्रियो। पास्टर ने क्या दिया? प्रभु भोज के समय है, आ जाइए प्रभु भोज जो लेना चाहते, हम सीधा चले जाते प्रभु भोज को लेने के लिए। क्या आप उस समय अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परीक्षा करते हैं, अपने जीवन को परीक्षा करते हैं? क्या मेरा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? मैं अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखा हूं कि नहीं? मैं इस हफ्ते में, इस महीने में कोई ऐसा चीज तो नहीं किया जो परमेश्वर के नजर में पाप है? अगर है तो अपने आप को क्षमा करके उस जगह में जाइए, प्रभु से क्षमा प्राप्त कीजिए, फिर आप जाइए प्रभु भोज लेने के लिए। हम लोग नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो अपने आप को दंड लाता है। मेरे प्रियो, भयानक चीज है, बहुत ही भयानक चीज है मेरे प्रियो। वो अपने आप को दंड की भागी कर लेता है अपने जीवन को, और अपने आप को परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह को जो देह और लहू को हमको दिया है, उसको जब हम अनजाने या जान के अगर लेते हैं, तो आप क्या होते हैं? दंड के भागी होते हैं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मुख्य पॉइंट क्या दिया है? इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। आज बीमारी इसके वजह से भी आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम रोग में पीड़ित होते हैं, बीमारी में पीड़ित होते हैं, इसका वजह इसमें भी है। और बहुत से लोग सो भी गए हैं, मतलब वो मर भी गए। यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते। जांचना है हमको मेरे प्रियो। हंडिया पी के, दारू पी के, पुड़िया खा के, गुटखा खा के, गाली गलौज दे के अपना जीवन को परिवर्तन ना करके हम प्रभु भोज ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, शादी करने के लिए। क्या आप रियल में प्रभु को पाए हैं? क्या आपका जीवन में परमेश्वर का सहभागिता है? क्या आप परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के रखे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षमाकारी, प्रेमकारी परमेश्वर है, मगर याद रखिए वो जलनशील परमेश्वर भी है। वो जलने वाला, वो आग की तरह, भट्टी की तरह परमेश्वर भी है। वो जलाता है जब हम परमेश्वर के नजर में पाप करते हैं, परमेश्वर के नजर में हम बुरा भला करते हैं, तब परमेश्वर हमको दंड देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये जो देह को, पवित्र चीज को जब हम सेवन करते हैं, उसको याद करके सेवन करते हैं, जब हम परमेश्वर के नजर में और पाप के साथ उस पवित्र चीज को हम जब सेवन करते हैं, इस शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? एक पापी बन जाते हैं।
और पापी का जगह नरक में है। और दंड मिलता है आपको, रोग होता है, बीमारी आपके जीवन में आ जाता है। मेरे प्रियो, साधारण विषय नहीं है। इसलिए यदि हम में अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते। अगर आप जांचेंगे तो आपको उस भय को जानना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने बहुत सारे चर्च में गया है, देखा है मैंने, लोग गिड़गिड़ा के चला जाते हैं। मैं सोचता हूं कि सच में हम प्रभु बोझ लेने के लिए लायक है कि नहीं। लेना तो है, ये अनिवार्य है, तब हम परमेश्वर मसीह का एक भूत हो सकेंगे, परमेश्वर के साथ हम मिल सकेंगे। मगर आपके जीवन में अगर प्रभु को जानते हुए भी आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो वही मेरा वार्निंग है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको दंड जरूर मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। दंड देता है, मगर हम अगर दंड से पछतावा नहीं करते हैं तो वो दंड लास्ट में आपके लिए अपराधी बन जाता है, पापी ठहर जाते हैं आप, और आप नरक में चले जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन को रखिए। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए खैरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हालेलुया। ये खाने का वस्तु नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु, अरे वाह, दाख रस मिल रहा, अंगूर का रस मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, खाया जाए। ये साधारण चीज नहीं है। महान पवित्र परमेश्वर का लहू और हम लोग मांस खाते हैं मेरे प्रियो। क्या आप भूख में या ट्रेडिशनल लोग को दिखाने के लिए करते हैं क्या? दिखावटी करेंगे तो परमेश्वर की नजर में आप बन जाएंगे पापी। आपको सही रास्ता जाके आपको लेना पड़ेगा। मियाँ बीवी में पटरी नहीं और ले चले प्रभु भोज लेने के लिए। घर में अशांति, माँ बाप को गाली, बाहर में चर्च में हीरो बन के हम घूमते हैं, चर्च में पवित्रता के बनते हैं, और बाहर में हम क्या करते हैं? शराबी बन के तांडव करते हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम दोषी ठहरे। आपको भूख लगे तो घर में आप खा लीजिए, मगर उस पवित्र वस्तु को मत खाइएगा, नहीं तो आप दंडित होंगे। इसलिए आप दंडित होंगे। इससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। और सो बातें को मैं आकर ठीक कर दूंगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के नजर में किस तरह से हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपने आप को दिया, और आप परमेश्वर का एक भूत होने के लिए, एक साथ जुड़ने के लिए उस रोटी, उस दाख को आपको दिया, पवित्र चीज को दिया। हालेलुया। हम लोग पुनः नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब सिय्योन पर्वत पे आता था, उपस्थिति आता था, एक सीमा लगाया गया था कि इस बैरिकेड में, इस सीमा के अंदर में कोई प्रवेश ना करे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर को उपस्थित था। और आप परमेश्वर के एकमात्र पुत्र का लहू और मांस को जब सेवन करते हो, महापवित्र होता है। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, पाप में रह के ग्रहण करते हैं, तो वो मारा जाता है। जिस तरह से मूसा के समय में अगर कोई वो पर्वत का जिस सीमा के अंदर, बैरिकेड के अंदर, सर्कल के अंदर कोई क्रॉस करता है, तो जो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, जो कोई भी हो, वो मरता था। इसी तरह जब हम परमेश्वर के लहू को, उस मांस को गलत हिसाब से लेके भोजन करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? दोषी ठहर जाते हैं मेरे प्रियो।
और आपके ऊपर वो दंड आ जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि प्रभु कुछ लेना नहीं है, आपको लेना जरूरी है, मगर आप पाप में नहीं, अपने जीवन को नम्रता के साथ प्रभु के साथ जोड़ के, प्रभु के साथ विनम्र के साथ, प्रभु के साथ रह के आपको आगे बढ़ना है। मैं एक वचन पढ़ूंगा, पहला ग्रंथियों उसका 3:16 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करे, नष्ट करे, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा। पहला ग्रंथियों 3:16 कि हम परमेश्वर का क्या है, मंदिर है मेरे प्रियो। हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमारे हृदय में वास करता है। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करे, नष्ट करे, यानी उसके मतलब हम अगर परमेश्वर के मंदिर में गंदगी को घुसाए, छल को घुसाए, क्रोध को घुसाए, तो हमको क्या करेगा, परमेश्वर नष्ट करेगा। ये क्या है, देखिए शरीर में जो हम पवित्र मंदिर को कब हम अशुचि करते हैं, कब हम पाप में गिरते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है। देखिए गलातिया 5:19 से हम लोग किसमें पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, क्या है, अर्थात व्यभिचार करना, अडल्ट्री करना। आज के युवा भाई, युवा पीढ़ी लोगों के बारे, गंदे काम, बुरा काम करना, लुचपन, और मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विवाद, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा, और इनके ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले वो भी हो चुका है, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में बारिश ना होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस सब से हमको छूट रख के परमेश्वर के वचन के साथ हमको जुड़े रहना है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करना है, बहुताई से बसे, और ये शरीर के जो गंदे काम है, बहुत सारी चीज है, एक एक करके मैं बताऊं, बाइबल आपको बता दिया है, आप खुद भी जान सकते हैं कौन सा गलत कौन सा बुरा है। हमको हर एक विषय से सावधानी पूर्वक में चलना है, क्योंकि हमारा युद्ध मानवता से नहीं, संसार के लोगों के साथ नहीं, हमारा युद्ध शैतान के साथ है। ये आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। और आत्मिक युद्ध आप जब तक जिंदा है तब तक आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में श्वास है, नथुनों में सांस चल रहा है, तब तक आपको लड़ना पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए जब तक इस जगत में आप एक जंग के जगह में, एक युद्ध के स्थल में आप खड़े हैं मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध में आप खड़े हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को प्रभु के साथ जोड़ लीजिए, प्रभु के साथ, और प्रभु देखिए आपके जीवन में कार्य करेगा। आप सोचने से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को जब हम परमेश्वर के हाथों में जोड़ लेंगे, अपने आप को समर्पण कर लेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तब आपके जीवन में पाप नहीं आएगा। तब आप परमेश्वर के नजर में कृपा दृष्टि पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे प्रभु के दृष्टि में। मगर हम जब वचन से दूर होते हैं तभी हमारे जीवन में पाप आता है। अनेक सारे चर्च को देखा हूं, शराब पी के वो लोग प्रभु भोज ले लेते हैं। क्या ये सही है? मारपीट करते हैं मगर चर्च में हम प्रभु भोज खा लेते हैं। झगड़ा करते हैं, प्रभु ले लेते हैं। दूसरे के बारे में निंदा करते हैं, प्रभु लेते हैं। परखिए अपने आप को। जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया गया था, परमेश्वर ने आपको पवित्रता के लिए बुलाया था, क्या वो आपके जीवन में बुलाहट पवित्रता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर सच में आपको प्यार करता है। वो सच ना आपको दंड नहीं देगा। आप मत सोचिए अरे मैं तो प्रभु भोज खा रहा हूं, पाप करके मुझे तो कुछ दंड नहीं मिल रहा है। परमेश्वर दयालु और कृपालु और क्षमाकारी परमेश्वर है। वो कुछ समय के लिए आपको छोड़ता है, और जब हम उससे भटकते हैं तो प्रभु का हाथ हमारे जीवन में आ जाता है।
इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता पर प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर दया करता है। बाइबल में हम देखते हैं, यीशु को अगर हटा दे तो हम देखते हैं क्रोधी परमेश्वर को देखते हैं। क्रोधी मतलब ये ऐसा नहीं कि हम वो मार डालने का, दया भी है, मगर हम क्रोध को देखते हैं परमेश्वर का। जब यीशु को जोड़ते तो अनुग्रह हम देखते हैं। मगर वचन हमको कहता है, जब हम उस पुत्र का शरीर और लहू को पाप के साथ जोड़ते हैं, मतलब पाप के साथ श्रवण करते हैं, तो वो पवित्र चीज आपके शरीर में जब घुसता है, उसको आप अपवित्र करते हैं। उसके शरीर और उसके मांस और लहू को अपवित्र करते हैं, तो परमेश्वर उसका हिसाब लेता है। उस प्रभु यीशु मसीह का दंड का अपराध आपके ऊपर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा, उसका दंड आपके ऊपर चढ़ता है। हालेलुया। मेरा बात समझ रहे हैं? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा, जितने लोग चढ़ाए हैं या वो कष्ट उठाए, वो आपके लिए चढ़े हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के बाहर काम करते हैं, ठीक है ना, वो अपना अपराध खुद ही वहेगा। हालेलुया। और यीशु को क्या करेगा? अपमानित करता है। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। जिस तरह से मेरे जीवन में परमेश्वर ने प्रेम किया, आपके जीवन में प्रेम करता है। सारे मानव जाति को परमेश्वर प्रेम करता है। मगर बात इतना में नहीं है, बात यह है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करते हैं। प्रभु तो हमसे प्रेम करता है, मगर हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करते हैं, ये हमको जानना है। इसलिए वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को पालन करेगा। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को हम पालन करेंगे, और आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, प्रभु वो लेना जरूरी है। स्मरण करके, प्रभु यीशु मसीह स्मरण करके हमको लेना जरूरी है। और अगर पाप भी करते हैं तो उसका दंड मिलेगा। इसलिए अपना जीवन को क्या करना? प्रभु के साथ हमको जोड़ के रखना, पाप सबको दूर रहना है। कोई बोलते हैं दाखरस शराब है। अरे पागल, ये दाखरस शराब नहीं है। हम लोग बाइबल को अलग कोडेट करके लेते हैं। दाख मधु और दाखरस में फर्क होता है मेरे प्रिय। दाख मधु शराब में आता है, जिसको सड़ा के उसमें ईस्ट मिला के उसको शराब नशा युक्त करता है, उसको दाख मधु कहा जाता है। और दाख रस प्योर अंगूर का रस है। जैसे हम लोग बाजार में जैसे अंगूर का जूस लेते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को और अपने मन को, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रखें, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे? दया करेंगे। प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीषित कर पिता, और उनकी हर एक मनोकामना को पूरी कर पिता। जिस वचन को दिया गया उस वचन के द्वारा तू उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उत्पन्न करने की शक्ति दे। तेरी महिमा उनके जीवन में दे दे पिता। प्रभु जी, तूने हमारा प्रार्थना को सुना है, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तूने आशीषित किया पिता। तेरे वचन में हम लोग चलने के लिए हमको शक्ति सामर्थ्य, सारे आदर महिमा जलाते उसको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।